खरगोन जिला मुख्यालय पर पहली बार डॉलर चना खरीदी में किसानों की आड़ में मझले व्यापारी भी लाभ उठा रहे हैं। ऐसे खरीदी कर रहे व्यापारियों में नाराजगी देखी जा रही है। गुरुवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया जब किसानों के वाहनों के बीच छोटे व्यापारी का वाहन खरीदी की कतार में लगा मिला। इसके नजर आने पर व्यापारियों ने खरीदी रोक दी, जिससे हंगामे की स्थिति निर्मित हुई। करीब 2 घंटे नीलामी बंद रही। व्यापारी मन्नालाल जायसवाल द्वारा बताया गया है कि मंडी किसानों की उपज खरीदी के लिए है, लेकिन इसमें कुछ लालची व्यापारी भी अपने आने पौने दाम पर खरीदी हुई अनाज को बेचने का प्रयास करते हैं। इससे खरीदी करने वाले व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि मंडी प्रबंधन की लापरवाही से छोटे व्यापारी किसानों के नाम से उपज बेचते हैं। मंडी प्रबंधन को गेट पास के दौरान जांच करनी चाहिए। वहीं मंडी निरीक्षक द्वारा बताया गया है कि व्यापारी का वाहन किसानों की कतार में आने से हंगामा हुआ था। व्यवस्था में सुधार का प्रयास करेंगे। मंडी के पर्ची जो कटती है उसमें आपत्ति जताई है, नंबर गलत आ रहे हैं, क्या कारण है? अभी जो ऑनलाइन पर्चियां जारी होती है उसमें मंडी बोर्ड का एक एप्लीकेशन है जिसमें किसान स्वयं घर से ही पर्ची बना के ला सकता है। ये इसलिए किया गया है कि मंडियों में गेट पे भीड़ भाड़ होती है और आवागमन भी बाधित होता है, इसलिए मंडी बोर्ड ने सुविधा दी है कि किसान अपने मोबाइल से घर से पर्ची बना के ला सकता है। तो जो यहाँ पर भी विवाद हुआ है खुदकर व्यापारी का है, उसने फ्रॉड किया है। जो पिकअप है उस पर नंबर नहीं लिखा था और प्रवेश पर्ची पर कोई अलग ही नंबर लिख के लाया है, इसी बात का उसमें सुधार के लिए कुछ प्रयास? अभी उनकी गाड़ी को हमने यहाँ रोकी है और उसको देखते हैं, जो भी उसमें लीगल कार्रवाई होगी वो करेंगे। आगे समस्या नहीं है इसके लिए कुछ प्रयास? हम जो घर से किसान जो बना के पर्ची ला रहे हैं उसका नाके पे गेट पे उसका वेरिफिकेशन करेंगे, गाड़ियों के नंबर चेक करेंगे और जो प्रवेश पर्ची घर से ला रहे हैं उस पर मंडी की सील लगाएंगे। रामचंद्र भास्कर, कपास मंडी पर। ये है कि हमने अभी नीलामी एक्शन चल रहा था सुबह से, जिस गाड़ी की नीलामी चल रही थी उसकी जब पर्ची देखी गई तो उस पे तो नंबर है नहीं, उस पे उसने 2 से 3 बार काट के 2 3 अलग अलग नंबर डाल चुका है। उसने जो पर्ची किसानों को निकालने को लिए मंडी ने दी हुई है उसका उसने मंडी से निकाल के ऑनलाइन निकाल के गलत नंबर डाल के नीलामी कर रहा था, वो पकड़ा गया है। दूसरा उसके आगे अभी हमने मंडी बंद कर दी थी सर भास्कर जी के कहने पे कि भैया हम इसमें सुधार करेंगे। हमने फिर मंडी चालू करी, एक वाहन नहीं बेचा और दूसरे वाहन पे गए, जिस वाहन का नंबर 1813 था उस पे 1113 लिखा है। एक उससे आगे गए, जिस MP 10 लिख दिया है वो जबकि MP 13 है। यानी कि कर्मचारी क्या देख रहा है मंडी के अंदर प्रवेश पत्र की, हम किस आधार पर माल खरीदे। माल यहाँ जितने भी आसपास क्या किसान तो कुछ नहीं गलती करता है, इसके साथ में हमारे आसपास के जो व्यापारी गण है, हर गांव से 2 से 3 व्यापारी 4 व्यापारी धंधा करते हैं, वो उन्होंने यहाँ गोरख धंधा बना रखा है। उन्होंने यहाँ से हमारे माल पीछे घुमा करते हैं, जो काम भाव जो हल्का माल है हल्के भाव उसको किसान को 100 200 300 बढ़ा के वो ले जाके तुला के उस पर आगे भर के पीछे अच्छा माल डाल के इसी मंडी में वो हम लोगों को बेचते हैं और कंपाउंड में जाके तोलते हैं। ऐसे ही यहाँ कारखाने 30 कपास के व्यापार जिनिंग उद्योग हुआ करते थे। इन्हीं कारणों से आज खरगोन मंडी के अंदर 12 से 13 वहाँ जिनिंग कारखाने जिंदे हैं। इसमें बाकी सारे इसी कारनामों के कारण सारे जिनिंग वालों का काम लग गया और वो बंद हो चुके हैं। इसमें क्या मंडी प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आ रही है? ये तो आप यार आप ही देख सकते हो कि किसकी लापरवाही है। इसमें कागज तो मंडी प्रबंधन ही बना रहा है, वही बना रहा है, सारे काम वही कर रहा है। उसपे कोई अरे तो इस पे सख्त कार्रवाई हो कि ये बाहर के जो व्यापारी आसपास के लोकल के व्यापारी जो कर रहे हैं इस पे सख्त कार्रवाई करे। ये गैर कानूनी काम जो रुक है तो कारखाने जिंदे रहेंगे। हमने इस साल नया डॉलर यहाँ खरगोन मंडी चलते नहीं रहे। हमने कहा भैया हमारे बेल्ट का किसान धामनूत इंदौर चना बेचने जाए, इतना खर्चा लगा के, तो हमने कहा कि खरगोन मंडी क्यों नहीं चालू की जाए। हमने कार्टन व्यापारियों ने मिल के इसकी मीटिंग लेके विधायक से मिले और ये डॉलर मंडी चालू करी, बढ़िया चल रही है। हाँ, अन्य मंडी धामनूत मंडी इंदौर मंडी से 100-200 रुपए ज्यादा ही मिल रहा है, मगर इस प्रकार से जो त्रुटियां कर रहे हैं व्यापारी, हम बंद कर देंगे कारखाना। किसानों को जब व्यापारी छोटे व्यापारी लाभ लेने का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं, 1000 से 1500 रुपए कुंटल ज्यादा लेके जा रहे हैं और हमको वो
उड़ता नहीं, ऐसे में सारा उद्योग बंद हो जाएगा वापस, इनको वापस धामनो इंदौर जाना पड़ेगा किसान। मंडी प्रबंध से चिन्हित करने की मांग की है हाँ, मंडी का ये ध्यान रखे कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके सही कागज बने, सही हो, कायदे से अनुबंध के ऊपर वाहन नंबर डलना चाहिए। ये प्रवेश पत्री पे डालते हैं, किसान प्रवेश पत्री में बोलता है भैया तो हमारे को उसने जो बना रहा उसने हमसे ले ली, हमको वापस ही नहीं दी, बिना नंबर बिना मार्किंग के हमारा वाहन खाली हो रहा है। ये बहुत बड़ी एक त्रुटि है। क्या नाम है आपका? मन्नालाल जायसवाल। गाड़ी को रोकी इन्होंने, व्यापारी जो भी गलत नंबर से बेच रहा है, किससे बेच रहा है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी गाड़ी को बाहर करो, थाने में पहुंचाओ, आप मंडी प्रबंधन जो नियम उसको करो, आप दूसरे काश्तकारों क्यों परेशान कर रहे हो? हमारे 2 घंटे से नीलामी नहीं कर रहे, 2 घंटे से हमारे वाहन नहीं बिक रहे हैं, तो हम 2 घंटे से परेशान हो रहे हैं ना। हम तो वाहन किराए से लेके आए ना, काश्तकार है हम तो। आपका जो भी है लफड़ा, आप सब जाके वहां मंडी में बैठ गए, वाहन सब खड़े हैं यहाँ, ये क्या है? हमारा वाहन तो बेचो, जिसने गलती करी है उसको आप दो व्यापारियों के चक्कर में किसान भी परेशान हो रहे हैं। हाँ, आप तो बस आपने लगा लिया, बस उसने एक ने व्यापारी ने ऐसा करा, तो व्यापारी से हमको क्या मतलब? हम तो काश्तकार है ना, माल बेचने आए हैं, हमारा माल तो बेचो। और मैंने आपको बुलाया, इसलिए बुलाया कि भाई हमारा काश्तकार का तो माल बिके कम से कम। क्या व्यापारी का माल आने से मंडी खरीदी बंद हो गई? हाँ, वो व्यापारी की कोई सी गाड़ी थी, वो पिकअप खड़ी है, पिकअप की बाइट लो आप। वो पिकअप वाला क्या दूसरे नंबर की गाड़ी लाया, तीसरे नंबर की गाड़ी क्या खाली कर रहा है, ये हमको क्या मालूम, हम क्या करें उसका? हम तो काश्तकार है, हमारा माल तो बेचो। खरीदी चालू हमको 2 घंटे से परेशान करो, हमारा खाने का टाइम हो गया, अभी तो घर चले जाते हैं हम पेमेंट लेके। हो गई, अब खरीदी चालू हो गई हैं? आप खरीदी चालू करिए, इन्होंने हमें फोन लगाया तो खरीदी चालू करी, तो बैठे थे सब, कोई खरीदी करने तैयार नहीं हो रहा था। क्या नाम है? फिर पकड़ाएगी नहीं, गाड़ी नंबर गलत आएगी नहीं? क्या हाँ, नाम तो है? हाँ, गाड़ी नंबर वाला पकड़ा है, उसको बोला ना उसको। पकड़ाएगी नहीं, ये भी बोलो ना। हाँ, अभी और नई गाड़ी है तो कम, मेरी खुद की एक गाड़ी MP 13 में ड्राइवर नंबर लिखा, उन्होंने MP 10 लिख दिया। हाँ, तो ऐसा बोलो ना, इस पर अरे एक मिनट, ये तो बाइट ये भी किसान ही है। MP 10 लिख दिया। क्या नाम है आपका? तरुण गुप्ता। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।